सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। झारखंड में बढ़ता कोरोना का आतंक। झारखंड में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। चार नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि। अब तक झारखंड में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरी तरह से दुरुस्त। झारखंड में कोरोना का आतंक बढ़ता देखा जा रहा है। कोरोना अपना पैर तेजी से पसार रहा है। सोमवार 20 अप्रैल को झारखंड में कोरोना पॉजिटिव के 4 नए मरीज सामने आए हैं। रांची के हिंदपीढ़ी से एक, हजारीबाग से एक, बोकारो के साड़म गांव से एक और देवघर से एक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। अब तक झारखंड में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। सरकार, जिला प्रशासन और मेडिकल की टीम पूरी तरह सजग है और अपने फर्ज को बखूबी निभा रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रही है, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, घरों में रहें, सतर्क रहें, क्योंकि सतर्कता ही कोरोना से पहला बचाव है। आपको बता दें कि बोकारो से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है वह गोमिया के साड़म गांव का रहने वाला है। बोकारो में कोरोना मरीज की संख्या 9 से बढ़कर 10 हो गई है। इसके पूर्व बोकारो में 75 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो चुकी है और यह 50 वर्षीय नया पॉजिटिव मरीज साड़म निवासी उसी 75 वर्षीय मृत बुजुर्ग का रिश्तेदार है, जिसकी झारखंड में कोरोना से पहली मौत थी। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने इसकी पुष्टि की है। ये केस वही साड़म से जो न्यूक्लियस है मेरा एपी सेंटर, उसी एपी सेंटर का है और उन्हीं के संबंधित है भाई थे। ये भी रिलेटिव थे, इसीलिए हाई रिस्क में थे और इनको क्वारंटाइन में रखा गया था वहाँ गोमिया में और उसी क्वारंटाइन सेंटर से सैंपलिंग भी किया गया और आज पॉजिटिव आया तो उनको एक की मृत्यु हो चुकी है और 9 अभी पॉजिटिव केस है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि झारखंड के लिए एक राहत की खबर, अब तक 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरी तरह से दुरुस्त हो गए हैं। राज्य के अंदर 4 क्वारंटाइन पॉजिटिव पूरी तरीके से दुरुस्त हो गए। इसके लिए उन सभी 4 लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहें, हमारी ऐसी आशा है। पहले तो सिर्फ पॉजिटिव ही मिल रहा था और काफ़ी चिंतनीय हो रही थी आगे क्या होगा, लेकिन अब इस जंग से हम जीत भी रहे हैं। अब और मजबूती से इस जंग को लड़ा जाए। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि लॉकडाउन के कारण फंसे छात्र छात्राएं को लेकर चिंतित हैं और इस विषय में प्रधानमंत्री से भी बातचीत की। हमारी अभी प्रधानमंत्री जी से बात हुई और कई मंत्रियों से बात हुई। पीयूष गोयल साहब से भी बात हुई, स्टेट इंडस्ट्री से भी, मिनिस्टर से भी बात हुई और हमने जो आज उनका तो मुख्य ये था कि जो आज का जो ढील मिला है इस संदर्भ में राज्य का क्या विचार है और हमने तो अपने विचार यही कहा कि अब ये आज पहला दिन है, कम से कम 2 दिन लगेगा, उसके बाद ही कुछ चीज़ें कुछ स्पष्ट रूप से आएंगी। अभी सिर्फ आकलन के आधार पर कहा जा सकता है और इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री जी से भी कहा है कि हमारी कुछ चिंताएं हमारे सहयोगी मित्र के द्वारा बढ़ा दी जा रही है। जैसे यूपी सरकार के द्वारा कोटा से छात्रों को वापस बुला लिया गया और इसको लेकर हमारे राज्य के बच्चे भी इससे काफ़ी
हतोत्साहित हैं, उनका भी लगातार हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन आ रहा है, हमें संदेश भेजे जा रहे हैं और यहाँ तक कि इनके परिवार जन भी हमसे मुलाकात कर रहे हैं और मैं काफ़ी इससे मर्माहत भी हूँ, काफ़ी मुझे तकलीफ़ भी है। ऐसे हालात में हम इनको कैसे वहाँ से रेस्क्यू करें, कैसे लाएं, और जबकि लॉकडाउन पूरे देश के लिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है और इस तरीके के अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से आचरण में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ही देश में दो तरीके के नियम कैसे लागू हो सकते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को इस विषय पर देश के समक्ष अपने संबोधन में बात रखनी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। आज की हालात ये कहती है कि राज्य केंद्र सरकार को मदद करे और केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मदद करे, तभी ये संक्रमण से लड़ा जा सकता है। आज ये संक्रमण देश के हर कोने में, दुनिया के हर कोने में बसा पड़ा है। ना जाने किस जगह पर यह संक्रमण आपका इंतजार कर रहा हो। मैं तो यही आग्रह करूंगा, जहां अपने आप को सुरक्षित समझते हैं आप वहीं रुकें। झारखंड के लोग, झारखंड के मजदूर, झारखंड के छात्र छात्राएं, आप किसी भी हालत में, कल केंद्र सरकार बोलेगी या आप हमारे यहाँ आना चाहेंगे तो हम आपको रोक नहीं सकते। ये आपका घर है, लेकिन जहाँ रहें सुरक्षित रहें, यही मेरी आपसे गुजारिश है और आग्रह है। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।